नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे पीएमएमवीवाई के बारे में। जब हम पीएमएमवीवाई की एंट्री करते हैं तो ऐप में जाने के बाद लॉगिन करते हैं, उसमें आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद हम उसमें जाकर पहले वाले कॉलम में बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड लिखा है, उसमें जाकर एंट्री करते हैं। उसको दबाने से उसमें फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड का ऑप्शन लिखा रहता है। अगर हमें फर्स्ट चाइल्ड प्रथम गर्भवती का भरना है तो फर्स्ट चाइल्ड में टिक करते हैं और उसके बाद फिर कितने बच्चे हैं, जन्म हुए हैं कि नहीं, अभी कितने बच्चे हैं वो डालने के लिए 0 1 2 3 4 दिया रहता है। फर्स्ट चाइल्ड में 0 आएगा। उसके बाद हमारा आधार कार्ड का विवरण रहता है, जिसमें हम अपना नाम डालते हैं, गर्भवती का आधार कार्ड डालते हैं और उसके बाद एनपी उसमें जो दिया हुआ है पोषण ट्रेकर वाला, उसमें ट्रक करते हैं तो वह ऑथेंटिकेटेड होता है। उसके बाद फेस वेरिफिकेशन आता है, उसको टिक करते हैं तो वो बताता है फेस वेरीफाई है कि नहीं, वो हमारे पोषण ट्रेकर में ऐड है कि नहीं। उसके बाद उसके जन्म तिथि आता है, जन्म तिथि के बाद उसका मोबाइल नंबर आता है, मोबाइल नंबर के बाद में हम उसकी कास्ट लिखते हैं, जाति लिखने के बाद में हमारे पास आता है उसकी एनसी जो अपन चेक किए रहते हैं उसका डेट आता है, एनसी डेट। उस एनसी डेट के बाद में एमसीपी कार्ड का रजिस्ट्रेशन, उसका फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ता है। तो बहनों, फ़ोटोकॉपी को आप फ़ोटो तो खींच लेते हैं, साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप में डाल कर ले लीजिए, उसका साइज़ अपने आप बराबर हो जाता है। और वहीं पे एक ऑप्शन आता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, उसमें 10 डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से आप कोई भी एक टिक कर सकते हैं। फिर उसका नंबर डालेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट है उसका अपलोड करने के बाद में फिर आगे आता है एएनसी डेट, एएनसी डेट के बाद आता है एलएमपी डेट, एलएमपी डेट के बाद में फिर आता है एएनसी डेट मैंने जो कहा वो है एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट। उसके बाद आता है एलएमपी डेट, एलएमपी डेट के बाद आता है एएनसी डेट। उसके बाद में एएनसी डेट के बाद में अपना पूरा जानकारी आता है, हम किस वार्ड में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसको टिक करना है। उसके बाद में पिन कोड डालेंगे। फिर ये सब डालने के बाद में हम उसको यदि प्रीव्यू में जाएंगे, प्रीव्यू में जाने के बाद हमारे जो कभी रहता है वो दिखाता है, उसका एनपीसीआई हुआ है कि नहीं वो दिखाता है, आधार ऑथेंटिकेटेड है वो दिखाता है। इस तरह से फिर प्रीव्यू में जाने के बाद हम पूरी जानकारी देख लेते हैं, पूरी चीज़ जो कभी रहते डाल देते हैं। तो फिर उसमें सबमिट का बटन आता है। सबमिट करने के बाद में वो हमें फिर से हमारे जहाँ पे बेनिफिशियरी एंट्री वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे तरफ जाएंगे तो नीचे तरफ रहता है बेनिफिशियरी की जांच करे रहता है या फिर सर्च फॉर बेनिफिशियरी रहता है, उसको टच करेंगे, उसमें बेनिफिशियरी की आईडी डालेंगे और अगर उसकी जानकारी आती है तो उसका आईडी नंबर लिख लेंगे। फिर हम अभी एंट्री किए हैं तो आईडी तो नहीं आएगा, तो वहाँ पे मोबाइल का भी ऑप्शन है तो हम मोबाइल नंबर को डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में बेनिफिशियरी की पूरी जानकारी आ जाती है। तो उसके बाद आईडी उतार लेंगे और हम ऐप को ऐसे ही बाहर नहीं जाएंगे, उसको लॉग आउट होने के लिए हम ऊपर दबाएंगे, साइड में लेफ्ट हैंड तरफ 3 लाइन रहता है उसको दबाएंगे तो उधर सड़क को एक हमारा पेज खुलता है, उसमें लॉग आउट लिखा रहता है। तो लॉग आउट में यस करेंगे, यस करने के बाद में हम लॉग आउट होंगे। ठीक है बहनों, तो अब इस तरह से पीएमवीवाई का एंट्री करिए। अभी 15 जुलाई तक जल्द से जल्द हमें एंट्री करना है। हम सबको जानकारी मिली हुई है, हमारे विभाग से आदेश आया हुआ है। तो जितने बेनिफिशियरी का हम अब करेंगे उन सब का भी हो जाएगा एंट्री और उनका जो पैसे की किस्त की राशि है वो जल्द से जल्द आएगी। तो बहनों, आप लोग भी फॉर्म भरिए और अपने हितग्राहियों को लाभ पहुँचाइए।